होप आई एम ऑडिबल। हरे कृष्णा। तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? कैन समबडी कंफर्म ऑन चैट बॉक्स? एम आई क्लियरली ऑडिबल? कोई तो बता दो प्लीज। नहीं? ओके फाइन, थैंक यू। हम्म तो वेलकम टू आवर भगवत गीता सेशन। तो आज हम लोग 18th चैप्टर का एक वर्स ले रहे हैं। वी आर ऑन 18th चैप्टर नाउ। हमने ये चालू किया था अप्रैल में, अप्रैल लास्ट वीक में चालू किया था। तो हम लोग इम्पोर्टेंट श्लोक सब कवर करते 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 अभी सितंबर हो गया। बीच में काफी दिन मिस भी हो गए हमारे, लेकिन समहाउ गिरते पड़ते हम 18th चैप्टर में पहुंच गए। पता नहीं है कितने लोगों ने पूरा अटेंड किया है। कुछ लोग शायद हैं जो पहले से अभी तक कनेक्टेड हैं एंड आपने अटेंड किया है, थैंक यू फॉर दैट। और जो लोगों ने एक भी अटेंड किया है, इट्स ओके, आप कंटिन्यू करते रहिए। आगे इतने सारे श्लोक आने वाले हैं भागवतम से, उसको भी अटेंड करते रहिए। फाइन, वील स्टार्ट अवर सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, फाइन। तो आज का श्लोक का नंबर क्या है? 18th चैप्टर का 5th वर्स। यस, 18.5। ओके, लेट अस गो फॉर श्लोका। यस, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न्यत्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप। ओके, एनीबडी वुड लाइक टू रिसाइट दिस श्लोक? कोई अगर रिसाइट करना चाह रहा है तो आप हैंड रेज कीजिए। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, फिर आप रिसाइट कर सकते हैं। यस, पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कर्म एव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ओके, थैंक यू। यस, आप पढ़िए। यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्याम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। थैंक यू। आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यज्ञदान तपः कर्म नास्त्वज्यं कर्म एव तत् यज्ञोधनं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यस, इसके ट्रांसलेशन में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up, they must be performed. यज्ञ, दान और तप, ये जो तीन चीजें होती हैं हमारे लाइफ में, हमें हमेशा करते रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, कभी बंद नहीं करना चाहिए। नेवर गिवन, है ना, आर नॉट टू बी गिवन अप। इंडीड सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनांस प्यूरिफाई इवन द ग्रेट सोल्स। अगर कोई शुद्ध भक्त भी है तो भी उसको यज्ञ, दान और तप करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो यज्ञ, दान और तप होता क्या? यज्ञ मतलब, है ना, जैसे संकीर्तन यज्ञ, हम लोग नाम जप करते हैं, वो भी यज्ञ है। यहाँ पे परपट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं मैरिज सेरेमनी। तो प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्री में गए थे तो अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स का शादी कराए थे, यज्ञ, उसमें यज्ञ हुआ था। तो प्रभुपाद वो लिखते हैं कि वो यज्ञ अच्छा है, पवित्र यज्ञ है। शादी वाला जो यज्ञ होता है वो पवित्र यज्ञ है। बिना यज्ञ की शादी करने से वो शादी नहीं होता, वो टाइम पास होता है, वो फिर 1 साल बाद डाइवोर्स हो जाता है। तो यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ जब होता है तो इट बिकम्स अ वैदिक रिचुअल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलता है। यस, यज्ञ हमेशा होते रहना चाहिए। फिर दान, चैरिटी, हम चैरिटी भी करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम चैरिटी करते हैं तो इट लीड्स टू प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो शुद्ध होता है। हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होता है। फिर तीसरा है यज्ञ, दान, तप। तप मतलब तपस्या, ऑस्टेरिटी, हमें तपस्या करना चाहिए। तपस्या का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनो।
एक्सेप्टिंग एनीथिंग इनकन्वीनियंस, एनी इनकन्वीनियंस विच विल लीड टू स्पिरिचुअल लाइफ एंड एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। तपस्या का मतलब कि ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद ना हो, ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद ना हो, लेकिन उसको करने से आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उसको तपस्या बोलते हैं। और उसको करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यज्ञ, दान, तप, ये तीनों चीज हमेशा हमारे लाइफ में होना चाहिए, हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इवन इफ वी बिकम प्योर डिवोटी, कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी वो जो महाराज है ना, वो जो स्वामी जी, वो जो पंडित जी हैं, वो बोलते हैं देखो हम तो शुद्ध भक्त हो गए, हमको नाम जप करने का जरूरत नहीं है। रास्कल, पुलिस, ऐसा नहीं होता। हमारे इस्कॉन में जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो महाराज है, जो गुरु हैं, वो भी 16 माला करते हैं, हम भी 16 माला करते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे वो गुरु है, वो शुद्ध भक्त हो गए तो माला छोड़ दिया वो लोग, नहीं, ऐसा नहीं। इनफैक्ट वो ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको टेस्ट आ रहा है ना, तो ज्यादा करते हैं। दान, तप, जो शुद्ध भक्त हो गए आप बोलेंगे प्रभु जी आप कितना बजे उठते हैं, तो बोलूंगा मैं तो उठता हूँ 3:30 बजे। अच्छा प्रभु जी आपके गुरु तो शुद्ध भक्त हैं, वो कितना बजे उठते हैं, वो भी उठते हैं 3:30 बजे, ऐसा नहीं कि वो 9 बजे उठते हैं है ना। तो तपस्या वो लोग भी करते हैं, तो तपस्या शुद्ध भक्त भी करता है, दान शुद्ध भक्त भी करता है, सैक्रिफाइस शुद्ध भक्त भी करता है। लेकिन जब शुद्ध भक्त उसको करता है ना, वो हैप्पीली करता है, और हम ग्रजिंगली करते हैं, है ना, हमको पसंद नहीं है, हम कर रहे हैं, लेकिन उनको मजा आ रहा है और वो करते हैं। जब शुद्ध भक्त सुबह उठता है ना, तो पूरा मजे में उठता है, अरे वाह आज फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, हम जाएंगे मंगल आरती अटेंड करने के, हरि बोल। हम बाप रे 10 बार स्नूज मारने के बाद अलार्म बंद हो जाता है, फिर एक भक्त आके पानी डाल के उठाता है ए उठ मंगल आरती है, तब जाके हम लास्ट का 5-10 मिनट में उठ के फटाफट तैयार होकर भाग जाते हैं। तो इसीलिए हम ग्रजिंगली करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो प्रेम से करता है। तो ये हो गया तो श्लोक के बारे में। लेकिन आज मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता था कि आज भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस, अपीयरेंस डे ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर है आज। आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर हमारे परंपरा के एक प्रमुख आचार्य हैं, है ना। एक जैसे हमारे गुरु, जैसे प्रभुपाद जी है फाउंडर आचार्य, उनके जो गुरु के गुरु थे, है ना, प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु के गुरु, उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। ये आप लोगों को इस्कॉन टेम्पल में इसका फोटोज देखने मिलेगा। तो वो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो गृहस्थ थे, है ना, लेकिन क्या भक्ति करते थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इतना टॉप पोस्ट में थे, है ना, माला भी करते थे, बुक्स भी लिखते थे, प्रचार भी करते थे, हाई क्लास मजिस्ट्रेट भी थे। तो कितना ग्लोरियस लाइफ था। तो हम और अच्छा था, उनके बच्चे कितने थे, उनके बच्चे 11 बच्चे थे, फैमिली लाइफ भी बहुत खुश था उनका, है ना। तो इसलिए वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन। तो इसलिए मैंने आज ये डिस्कस किया कि भक्ति विनोद ठाकुर उनका अपीयरेंस डे है, तो थोड़ा सा तो उनके बारे में बोलना ही चाहिए, है ना। अच्छा मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? जस्ट एक और बार वेरीफाई करना चाह रहा था, कुछ डिवोटीज बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके फाइन। तो मैं ये कह रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य, हमें उनसे ये सीखने मिलता है कि हम अपने मटेरियल फील्ड में भी परफेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में भी परफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु जी मटेरियल फील्ड है क्या करें हम। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर वाज आईएएस ऑफिसर ऑफ दैट टाइम, है ना। सोचो आईएएस ऑफिसर होके 16 माला, 16 माला भी नहीं, वो तो ज्यादा माला करते थे, प्रचार भी करते थे, उनके 100 से भी ज्यादा प्रचार केंद्र थे, है ना, 100 से भी ज्यादा बुक्स लिखे हैं उन्होंने। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने बोला मुझे रिटायरमेंट लेना, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में 3 घंटा चला जाता है, तो ब्रिटिशर लोगों ने बोला आप चिंता मत करो, हम आपके लिए एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे, आपके लिए एक अलग से ट्रेन देंगे। अभी भी बंगाल में है वो। सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर के लिए उनके घर से ऑफिस तक का ट्रैक बनाया था, और उनके लिए एक ट्रेन था जिसमें इंजन था, और वो जो बोगी सिर्फ वो बैठ के जाएंगे उसमें, और फिर जब रिटर्न जाएंगे तो फिर रिटर्न लेके आएगा। सोचो ही वाज सच अ पावरफुल मैन, और इतने इंटेलिजेंट थे, भक्ति भी करते थे, है ना। इसलिए थोड़ा सा मैंने उनके बारे में डिस्कस किया। तो वी हैव टू, कभी अगर समय मिला तो उनके लाइफ के बारे में और भी आप लोग जान सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे, कल जो क्वेश्चन आया था, कल एक क्वेश्चन आया था कि प्रभु जी इस्कॉन में लोग दान क्यों नहीं करते,
आप तो बोल रहे चैरिटी करना चाहिए, तो भगवत गीता तो बेच देते हैं लोग है ना, भगवत गीता बेचते हैं आप लोग, वो तो दान नहीं हुआ, है ना, तो फ्री में बांटो, है ना, चैरिटी करो। ऐसा थोड़ी होता आप बस लेके आते हो और पैसा दे के बांटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ब्रह्मचारी कभी दान थोड़ी ना करता है, दान सबके लिए नहीं होता है ना। दान किसके लिए होता है? दान उस आदमी के लिए होता है जो खुद कुछ, है ना, खुद से देता है, वो, समझ रहे हैं। तो हम जो मंदिर से जो हम सेवा करते हैं ना, वो सेवा है। अब वो सेवा है तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम भगवत गीता देते हैं किसी को, मान लो मैंने भगवत गीता 150 रुपए में किसी को दिया, तो उससे 1 रुपया भी मैं अपने जेब में नहीं डाल रहा। ऐसा नहीं होता कि मंदिर में जाऊंगा तो मुझे कमीशन मिलेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एज इट इज 150 रुपये हम मंदिर में दे देते हैं। तो ये ब्रह्मचारी लोगों का सेवा है। अच्छा, आप बोलेंगे प्रभु जी कभी कभी हम देखते हैं गृहस्थ लोग भी भगवत गीता बांटते हैं पैसा देकर। तो वो जो गृहस्थ लोग भी करते हैं, वो लोग भी वो पैसा मंदिर में देते हैं, खुद के लिए नहीं करते। ऐसा इस्कॉन में कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप भगवत गीता बिजनेस के लिए बांट रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, हम नहीं करते ऐसा। तो इसीलिए ये जो इसको प्रचार बोल रहे हैं, इसको बिजनेस नहीं बोला जाता, तो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, ये भगवत गीता प्रचार के लिए किया जाता है। तो आपने जैसा बोला कि फिर फ्री में देना चाहिए ना, नहीं फ्री में देंगे तो मुझे मंदिर तो बंद हो जाएगा रे हाँ, तो फ्री में कब दिया जाता है? जैसे मैं एक बार यात्रा पे गया था, दिंडी यात्रा, महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस है। हम पुणे से, देहू से हम चलते हैं, चल के जाते हैं पंढरपुर तक। तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि मैं जो 15-16 दिन जो मैं चला था, तो मैं गाड़ी में भगवत गीता बांटते जा रहा था। तो आपको, आप शॉक हो जाएंगे, मैं भगवत गीता 20-20 रुपए में, 30-30 रुपए में सबको दे रहा था। आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, उस टाइम पे हमको क्यों नहीं बताया, हम भी ले लेते एक दो दो चार। नहीं, उस टाइम पे 20-20 रुपए में भगवत गीता क्यों मैं बांट रहा था? क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिला था ना। तो अगर कोई डोनेट करता है तो फिर उसके हिसाब से उसका रेट बदलता है ना। कभी भगवत गीता 50 रुपए में मिल जाएगा, 10 रुपए में मिल जाएगा, फ्री में बढ़ जाएगा, क्योंकि डोनेशन आता है ना, तो इसलिए वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लो आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं फ्री में बांटेंगे, अरे फ्री में बांटेंगे तो मंदिर बंद करना पड़ेगा बाबा है ना, कि अरे चलो। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं उसको दान नहीं बोलेंगे, उसको एक्चुअली दूसरे तरीके का दान बोलेंगे, वो प्रचार वाला दान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का डोनेट कर रहे हैं, है ना। हम बुक डोनेट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू, वो हमारा धर्म नहीं है। बुक को फ्री में बांटने का धर्म नहीं है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो खाना तो फ्री में बांटते हैं, हाँ खाना फ्री में कब बांटते हैं? वो भी स्पॉन्सरशिप आएगा तो बांटते हैं, नहीं तो नहीं बांट सकते ना। अगर स्पॉन्सरशिप ही नहीं आया तो कैसे बांट देंगे खाना, बताइए। हम थोड़ी शाकाला का बुम बुम करके है ना, वो एक कुछ तो हम डेवलप कर देंगे और ये चलो खाओ, नहीं। तो दिस इज कॉल्ड ब्राह्मणिकल कल्चर। ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण कभी कमाता नहीं, उसके पास जो आता है, जितना उसको जरूरत है वो रखता है और बाकी सब बांट देता है ना। उसको वो डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास कुछ भी नहीं आता तो कैसे डोनेट करेगा वो, है ना। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन में भी ऐसा है, डोनेट करते हैं, फूड भी डोनेट होता है, शास्त्र भी डोनेट होता है। जैसे अभी भाद्र पूर्णिमा चल रहा है, तो इसमें आप लोग भागवतम डोनेट कर सकते हैं, खुद खरीद सकते हैं। तो ये जो भाद्र पूर्णिमा का जो अभी चल रहा है, ये जो 1 महीना चलेगा, ये एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, आप लोग कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। इसी महीने में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था वो भागवतम। तो ऐसा कहा जाता है कि भागवतम का जन्म हुआ इस भाद्र पूर्णिमा में। तो इस दिन में अगर कोई भागवतम को खरीदता है, डोनेट करता है ना, या गिफ्ट करता है, तो उस ऐसा लिखा है भागवतम में, एक श्लोक आता है कि उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड पक्का है, कंफर्म है ना। तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी बोलने के लिए तो आपको 2 मिनट लगा, भागवतम कितना महंगा होता है प्रभु जी, पता है क्या? हाँ, मैंने कहा मना किया, भागवतम तो महंगा होता है। जैसे भागवतम आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उड़िया, जो भी भागवतम आप देखेंगे तो एवरेज आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, या है ना हमारे एडमिन को भी पूछ सकते हैं, 4,500, 5,000, 5,500 ऐसा सबका रेट वेरी होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भागवतम अगर महंगा है तो मोबाइल क्या सस्ता है ना। स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, नहीं? देखो, एक घर में 5 लोग रहेंगे ना, भगवत गीता एक रहेगा, लेकिन स्मार्टफोन 5 रहता है। जैसे कि स्मार्टफोन पेड़ पे उगता है ना। स्मार्टफोन तो बराबर 15-20 हजार का खरीद लेते हैं और सबके लिए एक एक, और वो भी 2-3 साल में बदल देते हैं, है ना, पुराना हो गया फेंक दो, नया ले लें।
लेकिन गीता, प्रभु जी भगवत गीता मेरे दादाजी ने खरीदा था, उसके बाद से हमने बिल्कुल सोचा नहीं खरीदने के लिए। उसको कीड़ा खा गया रहेगा तो उसी से पढ़ेंगे। प्रभु जी हमारे पास है प्रभु जी भगवत गीता, वी रीड फ्रॉम दैट, है ना, है ना। लेकिन मोबाइल हर हर 2 साल में नया चाहिए, और वो भी सस्ता वाला नहीं। 10,000 से कम का मोबाइल तो कोई भी यूज नहीं करता आजकल। और 10,000 से कम का मोबाइल यूज करना मतलब गरीब आदमी है, क्या है, क्या है बेचारा, उस पर कुछ है नहीं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखो मोबाइल भी तो महंगा है, सबके पास पर्सनल होता है, 2-3 साल में तो रेगुलर खरीदते रहते हैं, तो भागवतम क्यों नहीं ले सकते, है ना। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो टाइम है, आप अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप लोग भगवत गीता लीजिए, नहीं तो भागवतम लीजिए, है ना। आप लोग उसको पढ़िए, है ना। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, नहीं, सॉफ्ट कॉपी से कुछ नहीं होगा, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि हमारे अनर्थस बहुत हार्ड है, तो हार्ड कॉपी से पढ़ेंगे ना। यस यस, कोई तो बोल रहा है फोन को बेच के भागवतम ले लो, परफेक्ट आइडिया। दिस इज हाई क्लास आइडिया, फोन बेच दो और, है ना, सेकंड हैंड में और भागवतम ले लो, क्योंकि हमारे लिए लाइफ का थोड़ा उद्धार हो जाए। फाइन। तो ये जो भादर पूर्णिमा है, इसमें आप खुद खरीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत सारे लिंक मिलेंगे, अगर नहीं मिलता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर एडमिन, है ना। हमारा जो ग्रुप के जो एडमिन है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं लिंक के साथ, या जो भी उसका कॉस्ट भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, मैं ये जानता हूँ, तो ये जो मैंने मैसेज दिया ये आप लोगों के लिए नहीं था। पहले आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। आप लोग भागवतम तो पता नहीं आप लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, फोन तो मम्मी पापा दे देते हैं, भागवतम तो नहीं दे पाएंगे, एटलीस्ट भगवत गीता तो खरीद लो, है ना। अभी आप ये मत बोलो कि प्रभु जी हम भगवत गीता भी नहीं खरीद सकते। यू शुड हैव योर पर्सनल कॉपी ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता तो जरूर रखना चाहिए अपने पास, ठीक है। अगर मान लो भागवतम नहीं ले पाते तो आप लोग कृष्णा बुक भी ले सकते हैं। कृष्णा बुक एक ही बुक होता है और सस्ता भी रहता है, ज्यादा महंगा नहीं रहता, आप लोग कृष्णा बुक ले सकते हैं। फाइन, सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग। आप लोग अपना बीड बैग निकालिए, और जो वेपन है फिर उसमें हम लोग, जो आपके पास बुलेट्स हैं वो भी निकाल लीजिए। हम अभी चैंटिंग करेंगे, 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। ओके फाइन। इसके पहले हम लोग चैंटिंग के पहले एक मंत्र गाते हैं। एनीबॉडी वुड लाइक टू रिसाइट आफ्टर मी? तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा। 1 मिनट, विल गो फॉर फर्स्ट। ओके, यस, आप रिसाइट करना चाहेंगे मेरे पीछे? यस प्रभु जी। जय श्री हरे कृष्ण कृष्ण। चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि ग्रोथ भक्त वृंदा। ओके, थैंक यू। फाइन, तो थैंक यू अभी हम प्रभु लोग जी। चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ध्यान से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। लाइव पूरे 24 घंटे में ये मान के चलिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो ध्यान से सुनिए। हम इसको 108 बार चैंटिंग करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जस्ट मुझे पूछना था, मैं भूल गया एक्चुअली, मैं 1-2 दिन से मैं पूछना चाहता था। एनीबडी जो भी अभी क्लास में है, कोई आप में से कोई ऐसा है जो उड़ीसा से और खास करके बरहमपुर से है, बरहमपुर सिटी से, अभी जो सेशन में आए हैं उड़ीसा में बरहमपुर से? ओके फाइन, कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। अगर इफ एनीबडी इज फ्रॉम दिस प्लेस, तो मैं वहीं पे अवेलेबल हूँ, तो यू कैन कम एंड मीट मी एनी टाइम, इसलिए मैंने ये अनाउंस किया। फाइन, सो वी विल गो फॉर चैंटिंग नाउ। आप लोग ध्यान से चैंटिंग कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कीजिए। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, वी विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, बताइए। सर ये जो कल्कि अवतार जो कलयुग के एंड में होने वाला है, तो उसमें बताया गया है कि हाथ में वो तलवार रहेगा, घोड़ा रहेगा, तो ये थोड़ा पुराना टाइप का लग रहा है, क्योंकि अभी के हिसाब से तो मतलब जैसा देश वैसा वेश, तो ऐसा कैसे हो सकता है मतलब। मतलब जीन्स में आएंगे, शॉर्ट्स पहनेंगे, और मर्सिडीज बेंज है ना, लैम्बोर्गिनी में आएंगे, है ना, तो कुछ ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी वाला बम डालेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं? तो अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली कलयुग बाद में क्या हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो इसलिए बाद में तो कलयुग का हालत बहुत खराब होने वाला है। तो कैसे क्या होने वाला है, नॉट अनइमेजिन। एक्चुअली मैं आपको कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीजें भी बता सकता हूँ जो लिखा है शास्त्र में, कमेंट्री में लिखा है, जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, बाप रे ऐसा भी होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो अभी है, अभी 4,10,000 साल अभी भी बचा है कलयुग का। तो हम हमारे साथ अभी क्या क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, कब कैसे क्या चेंज होगा। तो इसलिए अभी वो भूल जाओ, है ना, कैसे होने वाला। लेकिन ये सर ऐसे ही होगा क्योंकि शास्त्र बोलता है। ठीक है, हरे कृष्णा। सर ये और क्या मतलब, और ये एक और सवाल था मेरा सर कि इस्कॉन में ज्यादातर जो मतलब लोग हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही क्यों हैं। ऐसा कौन बोला आपको? नो सर, मैंने बहुत कोई बोला नहीं, मैंने ज्यादातर को देखा है यूट्यूब पे, आपने ज्यादातर का देखा उनका है? प्रोफाइल देखा है, ज्यादातर आईआईटी हैं या कोई ओके, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ऐसा आपने आपने ऐसा महसूस किया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा दिस इज नॉट फैक्ट। ऐसा बोल सकते हो कि जो इंजीनियरिंग या आईआईटी एनआईटी वाले जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ओवर, मतलब वही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा दिख जाते हैं लोगों को। वैसे देखा जाए तो हमारे पास सारे बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। ठीक है। सर और अंतिम प्रश्न था हाँ, सर, ये शादी न करने या ब्रह्मचर्य का क्या फायदा हो सकता है जीवन में। ब्रह्मचर्य का जीवन में, ओहो माय गॉड, इसके ऊपर तो मैं 10 सर दिन बोल शादी न सकता करने का फायदा। हूँ। यस यस, वही मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर 10 दिन बोला जा सकता है, एक बढ़िया एक वर्कशॉप कैंप है। लेकिन सिंपल सा आंसर ये है कि देखो, क्या होता है कि एक नेचुरल टेंडेंसी जो सोल का रहता है ना, वो क्या है, वो भक्ति करता है। वो ह्यूमन बॉडी जो उसको मिला है वो भक्ति के लिए मिला है। हम्म? तो भक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए उसको जो मिला है, दैट इज मेन पर्पस। लेकिन उसका माइंड थोड़ा खराब है, उसको वो चीज चाहिए, उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाइफ में चाहिए, इमोशन, है ना, सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए उसको सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट उसको थोड़ा चाहिए रहता है। एंड दैट इज नॉट बैड, वो जो नीड है दैट इज नॉट बैड। तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर वो शादी कर लेता है तो वो गलत बात नहीं है। आप शादी कीजिए एंड दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कोई गलत बात नहीं है। शास्त्र इसको एग्री भी करता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं करते, बाप रे कितना टाइम बचता है, हे भगवान बहुत टाइम बचता है। तो मतलब आप जो थोड़ा बहुत जो यहाँ, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टाइम जाता है, तो वो सारा टाइम आपका जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ है उसमें आप एंगेज हो सकते हैं, है ना। कुछ झंझट नहीं, है ना। अभी जैसे देखो, मैं अभी कुछ भी हो जाए, अभी मैं क्या करूंगा, बराबर 9:05 को मैं एंड कर दूंगा जूम सेशन, और इधर बिस्तर रेडी है, डायरेक्ट मैं सो जाऊंगा। अभी आप अभी मान लो मेरा फैमिली लाइफ होता है, मैं जैसे ही 9:10 को 9:30 बजे बेड पे गया, बाजू से बच्चा रो रहा है, पापा पापा, वह गया काम से। फिर आप सो नहीं सकते 10 10:30 तक, फिर सुबह कैसे मंगल आरती आएंगे बताइए। तो बट दिस डज नॉट मीन फैमिली लाइफ इज रॉन्ग, बट इफ यू रिक्वायर इट, अगर आपका इमोशनल सपोर्ट आपको वो चाहिए, आपको वो एक चीज चाहिए, नीड है आपके लाइफ का वो, ये शास्त्र खुद बोलता है, अगर ये नीड है इसलिए गृहस्थ आश्रम बनाया जाता है, आप वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज टोटली नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट गृहस्थ जो होते हैं वो लोग भी
गृहस्थ अपना इमोशनल सपोर्ट लेते हुए भी बहुत अच्छा भक्ति कर लेते हैं, वाइफ और बच्चों को भी भक्ति में लगा देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करके अगर रहना चाहते हैं तो फिर तो जॉली लाइफ है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं अभी इस्कॉन बरहमपुर में हूँ, तो मेरा लगेज सिर्फ एक ही बैग है पीछे वाला, वो एक बैग में हमारा पूरा लाइफ चलता है। तो मैं मेरे को एक डिवोटी पूछे, प्रभु जी ये आपका लगेज कहाँ है, आप तो लगेज लेके आए थे हमारे मंदिर में। बोला हाँ प्रभु जी, ये एक बैग में मेरा सब लगेज है, मेरा सारा चीज इसी बैग में है। तो एक बैग में हमारा सारा चीज पूरा हो जाता है। लेकिन मैंने कभी कभी कुछ कुछ फैमिलीज को ट्रेन में देखा है, पता है, पिताजी के पास एक बड़ा ट्रॉली, माँ के पास एक बड़ा ट्रॉली, 2-3 बच्चे होंगे सबके पास एक एक ट्रॉली, और बाप रे सब ढोते हैं। अरे भाई रे ये क्या है, ये इतना सामान लेके जा रहे हैं। तो बट दैट इज गुड फॉर देम, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट दैट इज गुड फॉर देम एंड दिस इज गुड फॉर मी। अगर आप मेरे को 2-4 ट्रॉली दे दोगे तो मैं वो ट्रॉली लेके बैठ जाऊंगा, मैं नहीं चला पाऊंगा मैं नहीं जा पाऊंगा। तो माई नेचर इज I want more time, I want to go out, I want to teach people about Krishna consciousness, and I am very happy with this life, है ना। ऐसा till the last breath of my life मैं ऐसा चल सकता हूँ। लेकिन ऐसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छा भक्ति करते हैं, और वो उनका भी शादी भी हो चुका है, और शादी भी हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं। तो एंड आई लाइक देम, ऐसा नहीं, वो लोग भक्ति भी कर रहे हैं, दीक्षा भी ले लिए हैं, माला भी करते हैं, दे नीडेड फैमिली लाइफ, तो वो उसमें गए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था ना कि क्या एडवांटेज है, वो मैंने बताया कि वी गेट लॉट ऑफ टाइम, और हमारे नीड्स के हिसाब से हम अपना लाइफ बिता सकते हैं। ठीक है, हरे सर कृष्ण। प्रभुपाद की एक कोई किताब रेफर कर सकते हैं जिससे हम आत्मा के बारे में और जान सकते हैं? अब भगवत गीता, और क्या चाहिए आप, है और ना। कोई प्रभुपाद की और भी किताब? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी अच्छा बुक है। फिर बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ एक अच्छा बुक है। फिर और एक है कमिंग बैक, एक अच्छा बुक है ना। प्रभुपाद के ऑलमोस्ट सारे बुक में प्रभुपाद जी आत्मा के बारे में बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ बुक्स आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है, हरे थैंक यू कृष्ण। सर। हरे कृष्णा। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछिए। हरे कृष्णा, बिजी हैं, ओके, विल गो टू नेक्स्ट डिवोटी। हरे कृष्णा, नहीं, ओके, विल गो टू नेक्स्ट डिवोटी देन। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस, बताइए। प्रभु जी, आप कल बता रहे थे कि हम जो अर्निंग करते हैं उसका एटलीस्ट 25% शुड बी रिजर्व फॉर कृष्णा सर्विस। तो मेरा एक इच्छा है कि हम जो कमाता है उसका 25% नहीं होगा तो एटलीस्ट 10% अगर कुछ कृष्णा सेवा में लगा सकते तो खुश होंगे हम। तो yes, yes. मेरा प्लानिंग है कि जो लोग गीता पढ़ना नहीं पाते हैं, खरीदना नहीं पाते हैं पैसा के चलते, उन लोगों को गीता हम फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो कैसे yes. करेंगे इसका थोड़ा बहुत अच्छी रास्ता। बात है। आप कहाँ रहते हैं, आपका जगह कहाँ है? बंगाल में दुर्गापुर बोल के एक सिटी है। और आपके आजू बाजू कोई इस्कॉन सेंटर है? हाँ, मेरा 1 किलोमीटर के अंदर है। ओह, वेरी नाइस। तो आप उस टेम्पल में जाइए, और वहां से जैसे देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं टेम्पल फिर? नहीं, जन्माष्टमी के नहीं, 15 अगस्त को फर्स्ट टाइम विजिट हाँ, किया था। ओहो, मतलब लेट रिसेंटली आपको पता चला ये सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ठीक ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम। आप क्या, ऐसे हम नास्तिक भी नहीं है, आस्तिक भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, सी बेस्ट है, इफ यू लाइक आप जाइए, टेम्पल जाइए। बहुत अच्छा रहेगा कि आप टेम्पल जाइए, उनसे संग कीजिए, और उनको कंट्रीब्यूट कीजिए। मतलब कैसा है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आप महीने में कमाते हैं 10,000 रुपये, और आपका 10% है 1,000 रुपीज। तो आप टेम्पल में जाइए, और 1,000 रुपीज का आप उनको दे देंगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा पता नहीं क्या करेंगे, तो आप 1,000 रुपीज का भगवत गीता खरीद लो, और वो भगवत गीता जाके आप आजू बाजू में जो भी गांव में, जो स्कूल में, है ना। जैसे मैं जनरली ये अभी करूंगा, नवंबर में मैं चालू करूंगा, नवंबर 1 से। नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना खास करके मैं साल में ये 2 महीना में निकालता हूँ,
व्हाट आई डू इज, मैं जहाँ पे भी रहूंगा ना उसके आजू बाजू सारे स्कूल्स में मैं घूमता हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 25% ऑफ स्कूल्स ना अच्छे स्कूल मिलते हैं जहाँ पे बच्चे फीस भर मतलब बुक का पैसा दे सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 25% ऑफ द स्कूल ऐसे मिलते हैं जहाँ पे बच्चे पैसा नहीं दे सकते। तो हम उनको फिर फ्री में दे देते हैं कि चलो आप लोग पैसा नहीं दे सकते लेकिन आपको पढ़ने में इच्छा है तो आप, या अच्छा हम ऐसा भी करते हैं, एक्चुअली फ्री आज तक मैंने कभी दिया नहीं, क्योंकि फ्री दे देते हैं तो कोई पढ़ता नहीं है। तो व्हाट आई डू, मैं जैसे मान लो अगर आप 1000 अगर आप देते हैं तो 1000 में मान लो 10 भगवत गीता आता है फ्री में, तो व्हाट आई डू इज 10 भगवत गीता हम नहीं देते, हम एक एक भगवत गीता 50 रुपए में देते हैं। तो उससे 20 भगवत गीता भी चला गया, 50 रुपया भी आ गया और वो बच्चा भी पढ़ेगा, उसको थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग बहुत सारे स्कूलों में एक बार तो हमने कुछ महाराष्ट्र में कम से कम 5 या 6 स्कूल में हमने 20 रुपए में भगवत गीता बांट दिया। तो वो कैसा पॉसिबल होता है जब स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप आसपास के सेंटर को सपोर्ट करेंगे दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके आसपास का जो सेंटर है वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे सेंटर्स होते हैं ना आसपास के वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वो लोग अभी इस्कॉन ही है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम इस्कॉन, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स थोड़ा लेजी या नॉट सो एक्टिव। आप अगर डोनेशन भी देंगे तो पता नहीं वो लोग यूटिलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इफ यू फील लाइक दैट देन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग जैसे ये साल हमारा प्लान था कि मोर देन 10,000 भगवत गीता हम बांटेंगे उस 2 महीने में। तो इफ यू वांट टू हेल्प अस यू कैन हेल्प अस ऑल्सो, अदरवाइज इफ फर्स्ट यू चेक योर ओन सेंटर, लोकल सेंटर को आप चेक कीजिए। अगर उसमें आपका अगर रिलेशन बैठ गया, अगर आप सेवा करने लगे तो फिर तो हरी बोल, आपका लाइफ बहुत सेट हो जाएगा। आप उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए, उनके पास रेगुलर जाइए, हर संडे जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक। हरे अच्छा कृष्ण। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अभी हाँ आपको बताइए। मालूम है कि गीता का क्या प्राइस हुआ अभी? देखो गीता का प्राइस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो मैं मतलब कैसा होता है कि चेंज होता रहता है ना, हमेशा बीबीटी का प्राइस चेंज होता रहता है। तो व्हाट यू कैन डू, आप हमारे एडमिन को एक मैसेज डाल दो, वो क्या करेंगे, वो हर एक लैंग्वेज का भगवत गीता का क्या क्या रेट है, हमारे पास एक एक्सेल शीट होता है, वो चाहिए तो ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो आपको पर्सनली भी भेज देंगे। ठीक है, फिलहाल हम बंगाली वर्जन कोई खरीदना चाहते बंगाली हैं और दूसरी- बंगाली वर्जन किसी को पता है ऑनलाइन बंगाली वर्जन कितने में आता है? बंगाली थोड़ा सा महंगा आता है शायद, वो 150 से ज्यादा ही है। अच्छा कोई तो एक डिवोटी बोल रहे हैं 170, शायद ये सच भी होगा, 170 के आसपास होगा। ऐसा भी देखो 170 से ज्यादा भी हो सकता है, तो आप एक बार वेरीफाई कीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हरे एक आइडिया लेना था। और प्रभु जी ओके। और एक सवाल है, गीता जो है ये तो भगवान के द्वारा दिया गया अपना खुद का वाणी का संकलन हाँ एडिशन है हाँ ना? तो इसमें क्या सिर्फ भगवान के बारे में बताया गया, ऐसा तो नहीं है। मेरा जो मानना है कि गीता जो है ये है लाइफ फिलोसॉफी, ये क्या हाँ सही है आइडिया? यस, ये आइडिया सही है, लेकिन आपने पूरा भगवत गीता पढ़ा है? नहीं नहीं, सब मेरा सजेशन है आप पहले पढ़िए, मेरा फर्स्ट सजेशन चैप्टर है कि जो है विषाद यस, जोग, वो हम पढ़े हैं। हाँ हाँ, नहीं उसके आप बाद क्या कीजिए संपूर्ण पहले, आप अच्छे से पढ़िए उसको, आपका जो फिलोसफी है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़िए, मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे थैंक यू, कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आत्मा और प्राण में क्या डिफरेंस होता है? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, ये खाली नहीं ऐसा होता है। नहीं नहीं, कोई नहीं, डिफरेंस नहीं होता आज ही मैंने ये क्वेश्चन सुना तो शायद हमें लगा कि उन्होंने लॉजिक ये दिया, मतलब ऐसे कोई टीवी पे भक्ति चैनल था, वो मतलब जैन वालों का था, तो उसमें प्रभु जी ये था कि वो कह रहे थे कि देखो कोई ये नहीं बोलता है कि आत्मा उड़ गई, सब कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए। तो मतलब हमको भी लगा कि शायद कोई ऐसा डिफरेंस होता रहता होगा, तो मतलब हम ही को नहीं पता है See, शायद। आप जो बोल रहे हैं उसका एक टेक्निकल एक बैकग्राउंड ये है, लेकिन इसमें डिटेल में मत जाओ, बिकॉज क्या होता है ये हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए टेक्निकल क्या होता है ना कि हमारा हमारा जो आत्मा है, आत्मा के लिए एक व्हीकल होता है, वो क्या है, वायु। हमारा जो बॉडी है उसमें जो एयर होता है ना, एयर इज रिप्रेजेंटिंग आवर आत्मा, इसलिए प्राण वायु बोला जाता है। तो जब हम हमारा डेथ होता है ना, तो डेथ होता है तो आत्मा तो ऑब्वियसली आत्मा अपना एक कॉन्शियस
चीज है, लेकिन उसका एक ग्रॉस फॉर्म क्या है, वायु, प्राण वायु निकल जाता है हमारा। तो वो जो वायु है उसमें वो ही इज लाइक, वो एक कैरियर है आत्मा, वो निकल जाता है। तो इसीलिए तो ज्यादा कुछ, तो इसमें क्या ज्यादा सर मत डालो, इसको जानने से कुछ भक्ति में एडवांसमेंट होगा ऐसा नहीं, ज्यादा इसमें मत जाना। सिंपल है, हम आत्मा है, माला करो बस। और ओके ठीक है। प्रभु जी, थैंक हरे यू प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ यस पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जैसे प्राइड प्रेस्टीज जो आ जाता है हमारे अंदर भक्ति करते करते, तो वो कैसे आता है? जैसे वो कभी इसीलिए 16 आता माला है, कर तो नहीं लगता है यार क्योंकि ये तो 16 माला कर लिया हम। नहीं नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस होता है ना हमारे अंदर, इसीलिए आ जाता है ना। प्राइड और प्रेस्टीज का भावना इसलिए आता है क्योंकि हमको लगता है कि हमने कर लिया। जब हमारा औकात हमको पता चलेगा ना, तो हमें प्राइड नहीं आएगा, है ना। सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। अभी सिंपल है, अभी भगवान अगर नहीं चाहेंगे कोई देखो अभी, अभी जो क्लास भी चल रहा है ना, इसमें ऑलमोस्ट 99% भगवान ही कर रहे हैं। वो जो 1% है वो क्या है पता है, वो शायद हमने डिजायर किया, मैंने डिजायर किया क्लास देना, आप लोग डिजायर किया क्लास में आना। नहीं तो बाकी सब अभी सिंपल है, अगर भगवान ने नेटवर्क भी गायब कर दिया तो क्लास बंद हो जाएगा है ना। अभी मैं प्राउड हो जाऊंगा और मैं क्लास देता हूँ, देखो क्लास में इतने सारे लोग आए हैं, तो उसमें क्या प्राउड होना है। भगवान नेटवर्क गायब कर देंगे तो आप क्लास भी नहीं दे सकते, है कि नहीं। सिंपल है ना। तो कहने का मतलब कहने का मतलब क्या है कि एवरीथिंग लॉर्ड इज प्रोवाइडिंग, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल। तो उसमें प्राइड का, लेकिन हम क्या होता है, हम अंधे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन, मैड। जब हम अंधे हो जाएंगे ना, तो मैड हो जाएंगे, इग्नोरेंस में आ जाएंगे, तो हमको क्या लगता है सब कुछ कौन कर रहा है, हम कर मैं रहे कर हैं। रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ बोले तो फिर प्राइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, अभी आपने जैसे कहा कि 1% हमारा वो रहता है, तो क्या हाँ भगवान के पास सब कंट्रोल नहीं रहता? क्या क्या। अभी आपने कहा ना कि 99% जो भी क्लास चल रहा है वो भगवान करते हैं, बाकी हाँ 1% आपका है और मेरा है। तो हाँ जैसे हम कहते हैं कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, हाँ। तो 1% जो होगा वो भी तो भगवान ही हमें डाल रहे होंगे तो कि तुम जाके क्लास लो। देखो वो 1% भगवान नहीं डालते, वो हमारा डिजायर होता है। देखो हमारे डिजायर पे भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान हर कोने को कंट्रोल करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हैं भगवान। मतलब ही इज लाइक, वो जो बोलते हैं ना कि उनका कोई कंट्रोल, वो कितने बड़े कंट्रोलर है उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। लेकिन भगवान एक चीज के कंट्रोलर नहीं है, क्या पता है। हाँ, डिजायर्स हमारे जो होते हैं। हमारा फ्री विल, हमारी इच्छाएं, उसके ऊपर भगवान का कंट्रोल नहीं है। तो अभी आप बोलेंगे अरे तो फिर प्रभु जी भगवान भगवान कैसे हुए, मतलब हमारे फ्री विल के ऊपर अगर भगवान का कंट्रोल नहीं, मतलब भगवान भगवान नहीं हुए, मतलब भगवान कुछ तो कम है। नहीं नहीं, हमारी इच्छाओं पे भी भगवान का कंट्रोल है, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है, भगवान चाहे तो हमारी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भगवान प्रेम के कारण हमारी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करते। भगवान चाहते हैं कि हम हमारे खुद की इच्छा से हम भगवान से प्रेम करें। भगवान चाहे तो हमारे हमें ऐसा माइक्रो मैनेज कर देंगे, सिस्टम फिट कर देंगे ना, कि हम इंसान नहीं, हम मशीन बन जाएंगे, हम रोबोट बन जाएंगे। लेकिन भगवान चाहते नहीं हम रोबोट बने, भगवान चाहते हैं कि हम इंसान बने, हम भगवान से प्रेम करें, ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्णा। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि हम मतलब दिन में भी हम मतलब मैंने ऐसे सुना है कि एक कृष्ण नाम हमारे सारे जन्मों का पाप उससे दूर कर देता है और हृदय में भक्ति जागृत कर देता है, लेकिन हम तो कितनी बार नाम लेते, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं अब तक? वो क्या है, जो मैं जनरली एग्जांपल देता हूँ कि देखो आप जब खाना खाते हैं तो खाना हाथ में लेने का और ऐसा मुंह में डालने का, है कि नहीं। लेकिन आप खाना हाथ में लेते हैं और ऐसा पीछे फेंकेंगे, तो जाएगा क्या पेट में, नहीं। नहीं जाएगा ना। देखो खाना 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, लेकिन आप खाना ऐसा प्लेट से ऊपर लिए और ऐसा पीछे फेंके, फिर दूसरा निवाला लिए इधर फेंके, तीसरा लिए सर के ऊपर फेंके, चौथा लिए नीचे फेंके। इधर उधर खाना फेंकेंगे तो कभी पेट में जाएगा और नरिशमेंट मिलेगा क्या। नहीं। तो इसलिए खाना उठाना है और खाना है, मुंह में डालना है, तो पेट में जाएगा, नरिशमेंट मिलेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है,
हम जब भगवान का नाम का जप करते हैं ना, तो हम मुंह में नहीं डालते, है ना। हमारा जो मुंह है वो ये है। हम जब बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जब सुनेंगे तो फिर फायदा होगा। सुनते नहीं है, चैंटिंग करते करते 1000 चीज माइंड में चल रहा है, तो कैसे फायदा होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, हम शास्त्रों में और नाम जप में कैसे इंटरेस्ट जगाए? कैसे इंटरेस्ट जगाए, क्योंकि ऐसे मन होता आप, है कि जिसको नहीं यार, नहीं इंटरेस्ट है करना। उसके साथ रहो तो हो जाएगा, है ना। मतलब प्रभु तो जी, जैसे देखो, मैं जब पहले भागवतम पढ़ता था ना, फर्स्ट कैंटो जब मैंने पहला स्कंद पढ़ा था, तो वो पहला स्कंद मुझे अभी भी याद है कि मैं सो के पढ़ा था, है ना। मैं क्या करता था, कॉलेज में बैठता था और मैं पहला स्कंद पढ़ता था, तो ना नींद आता था। मैं जैसे ही बुक खोलता था मेरे को नींद आ जाता था, तो खोलता था और पढ़ते पढ़ते मैं उधर ही टेबल पे सो जाता था। कभी कभी तो बाकी फैकल्टीज मुझे आके उठाते थे, अरे क्या सर सो गए आप, तो पढ़ते पढ़ते सो गए आप। क्योंकि बहुत बोरिंग लगता था, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं जब सीनियर भक्तों से संग किया, अभी मैं अगर फर्स्ट कैंटो, मैं आई कैन गारंटी यू, मैं फर्स्ट कैंटो पूरा एक एक गो में मैं पढ़ सकता हूँ, इतना टेस्टी है वो फर्स्ट कैंटो। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, जिसको इंटरेस्ट है उसके संग में रहता है ना, तो हमें भी इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए अच्छे भक्तों के संग में रहिए, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में, माला करने में। ठीक है। और प्रभु जी, जो यमुना जी है, यमुना महारानी है, उनकी मतलब क्या महिमा है, थोड़ा बता सकते हो क्या? थोड़ा डिटेल है, डिटेल मतलब मुझे भी इतना पता नहीं। मुझे जहाँ तक इतना ही पता है, मुझे इतना ही पता है कि यमुना इज ऑल्सो, जैसे राधा रानी है, तुलसी महारानी है, वैसे यमुना भी एक, है ना, स्पिरिचुअल। जैसे गोवर्धन है, वैसे यमुना एक गोलोक, गोलोक से, वो गोलोक का रिवर है। शी इज नॉट मटेरियल, है ना। तो इसलिए यमुना मैया ऐसा, हाँ, सी यमुना मैया मतलब जब राधा रानी आती है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड जब आती हैं, तो वो अपने साथ सबको लेके आती हैं, तो यमुना भी लेके आती हैं। तो वो एक पॉइंट में बता सकता हूँ। बाकी शायद मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी इतना आइडिया नहीं। और ऑब्वियसली कृष्ण उसमें नहाते हैं रेगुलरली, तो उसका अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस है, हमेशा अभिषेक होता है। हम्म, ठीक है। और प्रभु जी, हरे एक और क्वेश्चन था यस, बताइए। कि राधा कृष्ण की मतलब इससे क्विकेस्ट और इजीएस्ट वे कौन सा है मर्सी लेने का? आप उनके भक्तों का सेवा करो, लेकिन प्रभु है जी, ना। हमें पता कैसे चलेगा कि वो मतलब प्योर डिवोटीज है या? नहीं, प्योर डिवोटी जरूरी नहीं है, प्योर डिवोटी से कनेक्टेड जो रहता है वो भी प्योर डिवोटी होता है ना। तो अगर कोई प्योर डिवोटी से कनेक्टेड है, अगर आपको ऐसा कोई भक्त दिखाई देता है जो अपने गुरु से, अपने, है ना, अथॉरिटी से अच्छे से कनेक्टेड है, तो आप, वो भी प्योर होता है, आप उनके भी इंस्ट्रक्शंस को ले सकते हैं। ठीक है। और प्रभु जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन था हाँ कि मतलब मैं ना अनियन और गार्लिक मतलब ऐसे छोड़ना चाहती हूँ, और मैंने पेरेंट्स को भी बहुत बार बोला, लेकिन वो बोलते नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे, थोड़ी देर बाद ठीक है, छोड़ेंगे। चलेगा ना, तो कोई प्रभु दिक्कत जी, नहीं, बाद में छोड़िए आप। लेकिन ऐसा मतलब ऐसे बोलते हैं कि अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, तो मतलब कैसे चलेगा? तो वही चलेगा, मतलब अभी क्या कर सकते हैं। अभी मम्मी पापा अगर नहीं मान रहे हैं तो खाओ, अभी कुछ दिनों बाद अच्छे से कन्विंस करो, और जब कन्विंस हो जाएंगे तो बंद कर दें। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होगा। अभी आप बहुत छोटे हैं, तो पहले थोड़ा बड़े हो जाइए, है ना। थोड़ा पेरेंट्स को कन्विंस, इतना जल्दी पेरेंट्स नहीं मानने वाले, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कन्विंस करते रहो, कोशिश करते रहो, 1-2 साल में मान जाएंगे पेरेंट्स। ठीक है। ठीक है हरे प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि भैंसे का दूध अच्छा होता है ये खाने के लिए? भैंस का दूध? हाँ। हाँ, भैंस का दूध इग्नोरेंस में होता है, उसको पीने से हमारा बुद्धि काम नहीं करेगा, पता है क्या। हाँ, अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो भैंस का दूध हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि हमारा जो ब्रेन टिश्यूज है ना, जिससे हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ग्रो होता है, हाँ। वो पार्ट को वो बंद कर देता है वो, तो हम लेजी हो जाते हैं। कोई और अगर आपको भगवत गीता सुनाएगा तो आप सो जाएंगे, भैंस का दूध पियेंगे तो। इसलिए आजकल लोग पैकेट का दूध पीते हैं ना, इसलिए क्लास चलता है तो नींद आता है, सो जाते हाँ हाँ प्रभु जी। हैं। गाय का दूध पियेंगे ना तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। हाँ प्रभु ठीक जी, है। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सीता मैया की जन्म देने वाले पिता कौन थे? कौन रावण थे कि? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जनक राजा ने तो उनका पालन पोषण करते थे, पर हाँ सीता मैया को जन्म कौन देते थे? चेक 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 करना पड़ेगा मेरे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। आई विल चेक एंड लेट यू। ठीक है। मेरे एक रिलेटिव ने बोला था कि रावण जी ने सीता मैया को जन्म देने वाले थे। अभी उन्होंने कुछ भी फेंका होगा, पता नहीं, तो मैं पता लगाता हूँ, पता लगेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे आसपास कोई इस्कॉन नहीं है हाँ। भी तो बहुत दूर है, तो फिर मतलब कैसे ऐसे कनेक्ट रहेंगे ऑनलाइन। स्पिरिचुअल चीजों से? ऑनलाइन ऑनलाइन तो रहते हैं, लेकिन फिर ये लगता है ना कि मतलब हमेशा फोन में आप तो क्या सही कर नहीं सकते हैं, रहता है। अभी आप क्या पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, जॉब करते हैं। जॉब कहाँ पे करते हैं आप? यूपी में, नहीं, बलरामपुर। यूपी में क्या क्या जॉब करते हैं आप? टीचर है, पढ़ाते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इस्कॉन सेंटर हो। नहीं हो रहा प्रभु जी, ट्रांसफर नहीं तो हो रहा। फिर 7-8 साल से पढ़े हैं सब। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जुड़े रहिए, और जब जब आपको मौका मिलेगा तो आप जैसे वृंदावन, मायापुर, है ना, आजू बाजू कहीं पे भी आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन तो जुड़े रहते हैं प्रभु जी, पर जो सामने चीज होती है वो ऑनलाइन में नहीं होता। एक और आइडिया दूंगा, लेकिन आप करेंगे नहीं। आप खुद बताइए एक ना नया प्रभु सेंटर जी। खोलिए। प्रभु जी। है ना, एक नया इस्कॉन सेंटर खोलिए आप अपने घर के बाजू। नहीं तो आपके घर पे एक सेकंड फ्लोर में उसको कंस्ट्रक्शन करके उसको एक सेंटर बना दीजिए, तो उधर भजन कीर्तन चालू करो, वहां पे क्लास चालू करो, लोग आएंगे। देखो, आपको अगर आपको ये तकलीफ हो रहा है, मतलब बाकी आपके एरिया वालों को भी तकलीफ हो रहा रहेगा, तो आप ये एक भला काम कीजिए, आप एक नया सेंटर खुद चालू कीजिए और प्रचार चालू कीजिए। ठीक है। प्रभु जी, पर घर नहीं है ना यहाँ, घर तो दिल्ली में है मेरा। ओ, तो घर नहीं है घर जाते मतलब? हैं तो नहीं, जहाँ घर नहीं है मतलब आप जहाँ पे भी रहते हैं, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारा खुद का घर हो तो ही सेंटर चालू होगा। आप भाड़े जो भी आप रेंट पे जहाँ पे भी रहते हैं, आप कहीं पे भी एक रूम लो, उसमें चालू करो, 2-4 भक्त आएंगे। है ना, हमारे हमसे एक भक्त कनेक्टेड था, तो वो बता रहा था कि उसके गांव में उसने कम से कम 5 ऐसे भक्त बनाए थे जो 16 माला करते हैं ऑनलाइन। 5 भक्त ऐसे थे जो 16 माला करते हैं, सोचो, मतलब ऐसे उन कल्टीवेट कर करके 6 महीने में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भक्त बनाओ, और अगर हमारे पास संघ नहीं है तो संघ क्रिएट करो और फिर उस संघ में रहो। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, टाइम पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस बताइए। प्रभु जी, कल के कुछ सवाल थे और आज के भी है। Yes, लगभग कुल मिला के 4-5 सवाल है, कुछ पूरा क्लियर कर दीजिए। यस यस यस, फटाफट। प्रभु जी मतलब कि वो परीक्षित महाराज ने कहा था जब कली महाराज आए थे कलयुग में, तो कहा था कि मुझे तो जगह देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि 4 जगहों पे ले लो जहाँ पे पाप ज्यादा होता है, जैसे गैम्बलिंग हो गया, दारू पीना हो गया, और मीट ईटिंग हो गया, और लड़कीबाजी कर सकते हैं, मतलब कि वही। तो प्रभु जी लेकिन एक चीज है कि ये जो मतलब ये सब जो जगह है, ये 4 तरह का, यहाँ पे कली महाराज क्या रहते हैं? मतलब वाकई में उनको दिखता, मतलब वो दिखते तो है नहीं, तो वो क्या सटल टाइप से रहते हैं क्या? कली रहते हैं का मतलब ये होता है कि वो कहने का मतलब क्या, उसके गुण रहते हैं वहां पे। कली रहते हैं मतलब कली का गुण रहता है। ठीक है। जी तो मतलब कली पर्सोनिफाइड भी हैं, लेकिन कली रहते हैं मतलब उनका गुण रहता है। आप ये जी प्रभु जी। और प्रभु जी और एक सवाल ये था कि मतलब कि जैसे भगवान के हम बहुत सारे क्वालिटीज के बारे में, ओपिनियंस के बारे में सुनते हैं भक्तों से, तो वो तो हर तरफ से ऑल पावरफुल है, कोई डाउट ही नहीं है उसका। लेकिन प्रभु जी फिर भी जो कुछ चीजें हमें बहुत खटकती है हमारे लाइफ में, कुछ सफरिंग ऐसी होती है जो हम जितना पीछे छुड़ाने की कोशिश करते वो बार बार आ जाते हैं और हिट बैक करते हैं।
तो हम तो इतना दिल से पे करते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए, तो भगवान तो सब जानते ही है कि क्या चल रहा है, फिर भी उसको ठीक नहीं क्यों नहीं करते, नहीं मतलब नहीं इजी नहीं क्यों कर करेंगे सकते हैं भगवान? मतलब। नहीं नहीं करेंगे ना, भगवान क्यों ठीक करेंगे? भगवान को पता है कि हम नालायक हैं, हम ठीक हो जाएंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, तो इसलिए भगवान, है ना, इसलिए तो भगवान जानते हैं कि हम अगर ठीक हो जाएंगे, हमारे लाइफ से प्रॉब्लम हट जाएगा, तो हम भगवान को भूल जाएंगे। तो आप अच्छे से भक्ति कीजिए, जब भगवान को विश्वास हो जाएगा ना कि आपके लाइफ से प्रॉब्लम जाने के बाद भी आप भक्ति करेंगे, तो फिर आपके लाइफ का प्रॉब्लम हटा देंगे। ठीक है? जी प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। और जी प्रभु जी, और सवाल एक ऐसा था कि मतलब कि जैसे कि ऐसे भक्त लोग कहते हैं, मतलब आपने भी एक बार एक लेक्चर में कहा था कि भाव पहले लगाना नहीं चाहिए। हाँ बताइए, क्या हो गया, आप म्यूट हो गए क्या? भाव पहले लगाना नहीं, क्या क्या बोल रहे थे? हाँ एक मिनट ना, हाँ बोलो। हरे कृष्णा। अच्छा मालिक चले गए क्या? ठीक है, विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन मे बी एंड विल एंड। यस पूछो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस बताइए। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ यस आ रही है, बताइए। जैसे मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, वैसे भक्ति में कहाँ से शुरुआत करें? अभी नया नया हो तो उसको डायरेक्ट आप जो प्रीचिंग कर रहे हो तो उसमें कैसे पता चलेगा? नहीं मतलब फर्स्ट बेसिकली आप स्टैंडर्ड ये, का है कि सेकंड स्टैंडर्ड का है या थर्ड स्टैंडर्ड का है? डायरेक्ट आप बोलोगे कुछ कुछ चीजें सिर के ऊपर चली जाती है, ओ तो सी फिर कैसे देखो, करें? नहीं मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं कभी कभी कुछ हाई लेवल का कुछ अगर फिलोसफी देता हूँ तो शायद समझ में नहीं आता, आप ये बोल रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं आप उसका चिंता मत कीजिए, आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है? और अच्छा सुनो, वो मैंने आज तक हाँ कभी भी क्लास में ऐसा कोई भी चीज नहीं बताया है जो बहुत हाई लेवल का हो, कभी भी नहीं मैंने बोला है, और जो मैंने बोला है वो बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आपको फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो आप मेरे को फिर से पूछ सकते हैं, तो उसको मैं और क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है? अच्छा, थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण। ओके फाइन। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्णा, अभी हम सेशन एंड करते हैं यहीं पे, बाकी हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा एक और क्वेश्चन था। यस या नो में? हाँ बताइए। प्रभु जी मतलब हम सेवा हमें जो अच्छी लगती है वो करते हैं। जैसे अभी मेरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे ऐसे गार्डन मेकिंग बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ गार्डन ही बनाऊं, दूसरा और कुछ सेवा ठीक है लेकिन सिर्फ गार्डन ही बनाऊं। लेकिन प्रभु जी हमें जो ठाकुर जी को चाहिए वो करना चाहिए ना, ना कि जो हमें प्लीजिंग हो। तो फिर अभी ये एटीट्यूड चेंज कैसे होगा? नहीं हम धीरे धीरे, आप क्या करो कि कोशिश करो कि धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, है ना, जो भी आपको बोला जा रहा है उसको करने का, वो एक्टिविटीज को बढ़ाते जाओ। जो आपको पसंद है वो भी करो, लेकिन जो आपको बोला गया उसको भी करो, तो धीरे धीरे करते करते आपको उसमें भी टेस्ट आ जाएगा। ठीक है? और प्रभु जी अगर हम कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाए तो हम उन्हें ऐसे बोल सकते हैं क्या कि हमें भी गार्डन बनाना है तो हमें भी एंटर करो, या फिर उसकी कोई प्रोसीजर होती है? नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, आप गार्लैंड इतना आसान नहीं होता, गार्लैंड बहुत डिफिकल्ट चीज है। आपने कभी बनाया है? हाँ प्रभु जी मैं घर के ठाकुर जी के लिए रोज बनाती हूँ, मतलब जब भी फूल किस आते हैं। किस चीज का गार्लैंड बनाते हैं आप? मतलब कौन मतलब से मैं फूल? ऐसे चंपा का बनाती हूँ, रोज का बनाती हूँ, फिर मतलब अच्छा, ऐसे अलग रोज अलग तरह पेटल्स के। वाला, रोज पेटल्स वाला आप गार्लैंड बनाते हैं? हाँ प्रभु जी, फिर मोगरा का भी बनाती हूँ मैं। मतलब वो रोज के पेटल्स को फोल्ड करके फिर उसको बराबर स्टाइल में डिजाइन करके आप ऐसा बनाते हैं? मतलब नहीं फिर ना? मैं अलग अलग स्टाइल से भी बनाती हूँ। ओके, नहीं ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा करो कि अगली बार जब जाएंगे तो पूछ लो, जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पूछ लो, अगर वो अलाउ करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमको आता नहीं है ना, तो हमको अलाउ करेंगे तो हम बिगाड़ देंगे। तो चेक करो, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम कल मिलेंगे 8 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी एक छोटा सा कंफर्मेशन मांगना। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, अगर जैसे कोई बहुत बुरी हालत में है अभी उसकी लाइफ में, मतलब स्पिरिचुअलिटी इतना, लेकिन उसने किसी तरह से जेन्युइनली वो अपनी तरफ से पूरा कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस इतना उससे हो पा रहा है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या उसके लिए चीजें भगवान खुद आसान कर लेंगे या फिर उसे भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? नहीं, एफर्ट तो हाँ हमेशा, एवरी मोमेंट यू हैव टू पुट एफर्ट, एवरी मोमेंट आप जितना इंटेंसिटी में एफर्ट लगाएंगे उतना इंटेंसिटी में भगवान आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।